हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मॉर्निंग में बाहर निकला हुआ हूँ कि भाई गाड़ी सर्विस करवानी है। एक्चुअली सर्विस मैंने लास्ट वीक करवा ली थी, लेकिन कुछ एक मेजर पार्ट्स रह गए थे, तो उन्होंने कहा था कि सर आप दोबारा आ जाना। अब लास्ट वीक में थोड़ा बिजी रहा तो मैं जा नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो आज का प्लान हम कर लेते हैं सर्विस करवाने के लिए। और खैर मैंने आज, देखो पता क्या होता है, लाइफ है आपकी, आपने एक भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, आप एक अच्छे वर्किंग भी हो, भगवान की दया से सब कुछ अच्छी चीज़ें चल रही है। तो मेक श्योर करो कि, सॉरी मुंह में टॉफ़ी है, कि आप लोग जो भी आपको दे रहे ना भगवान, आप अपने हाथों से किसी और को भी आगे दें। तो इस चीज़ में जो मेरे को लगता है कि ऑलवेज हेल्प अदर्स। एनिमल्स ऐसे हैं जो आपको बोल नहीं सकते कि यार हमें ना कुछ चाहिए आप लोगों से, तो उन्हें आप लोग बिना कहें आप उन्हें अपनी तरफ से हेल्प करें, उन्हें खाना देते रहें विदाउट एनी रीज़न। देखो हमारे धर्म में मैं किसी, हालांकि मैं रिलीजियस एंगल्स पे नहीं जाता हूँ, पर फिर भी हमारे धर्म में हर त्योहार पे उनको कुछ खाने के लिए, जानवरों के लिए ज़रूर हम निकालते हैं। तो आज अब देखो पीछे रखे हुए हैं, अगर आप देख पाएंगे, केले हैं और सामने हमारे बंदर जी हैं, तो अब उनको खिलाने चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा लगता है ना हेल्प करना। भगवान ने अगर आपको शरीर दिया है, पैसा दिया है, आपको रिसोर्सेज दिए हैं, तो आप लोगों को, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा स्ट्रेट कर लूँ। अच्छा, समटाइम्स ना मेरे पास भी कोई थॉट्स नहीं होते वैसे यार। देख, जो व्लॉगर्स हैं, जो डेली व्लॉग करते हैं, उनको मतलब सैल्यूट करना चाहिए कि आपके पास डेली के हिसाब से कंटेंट आ जाता है। समटाइम्स मेरे पास नहीं होता, हालांकि मेरे माइंड में कुछ कंसेप्ट चल रहे हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, पर मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा सा ना हार्ड वर्क चाहिए होगा, कि आप लोगों को बताना पड़ेगा ताकि जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रॉपर आप लोगों तक पहुँचे। और वो इतना ईजी नहीं होता, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब आपकी जो लाइफ है वो समटाइम्स इतनी क्या कहते हैं, क्लोजली प्लान्ड होती है कि आपको उसके लिए ब्लॉगिंग का टाइम ही नहीं लगता है। तो आज मैं भी ऐसे ही उलझा हुआ हूँ, काम मेरे बहुत सारे पेंडिंग हैं और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मुझे वो कैसे कैसे करने हैं। वैसे एक छोटा सा किस्सा है। कल शाम को जब कल मैं बंदरों के लिए केले खरीद रहा था, तो उस टाइम पे जो लड़की केले बेच रही थी उसने मुझसे कहा कि अच्छा भैया इन्हें अलग अलग पैक कर दो। मैंने कहा नहीं, एक साथ पैक कर दो, मुझे बंदरों को खिलाने। बोला अच्छा बंदरों के लिए। तो उस लड़की ने 5 केले अपनी तरफ से पैक किए कि लो भैया, कह देना कि ये गुड़िया ने दिए। हम लोगों से कितने बेहतर होते हैं वो, रिसोर्सेज में हम लोगों से कमजोर हैं वो, हमारे जितने रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, पर फिर भी वो हम लोगों से कहीं बेहतर है। उनका दिल बड़ा होता है। पैसे में शायद हम जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन दिल हमसे बहुत बड़ा है। आप किसी मेगा स्टोर पे जाओ जिसका रोज की सेल शायद लाखों की हो, और वहां से 1 रुपए की एक्स्ट्रा टॉफी लेके दिखाओ, नहीं मिलेगी। कि लो यार एक्स्ट्रा टॉफी ले लो, नहीं देंगे, कोई नहीं देता। लेकिन ये लोग ना एक्चुअली व्यापार सिर्फ उतना करते हैं जितने में उनका पेट भर जाए। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम लोग भी यार, मैं वो नहीं कह रहा कि वो लोग ये हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग ऐसे हैं कि यार हम लोग तो जरूर व्यापार का, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं अनगिनत है। अभी ये आ जाए, फिर उसके बाद ये आ जाए, उसके बाद ये आ जाए, आता जाए, रुकना नहीं चाहिए। और इसी कारण से हम लोग शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते, या हम लोग ना अपने जो हमारे सेल्फिश नीड्स है, हम उन्हें पीछे नहीं कर पाते। लोग क्यों खुश नहीं है? इसी कारण से खुश नहीं है, उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती।
और इच्छाओं का आज तक तो अंत किसी का भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं यार अब ये खाने को मिल जाए, अब ये खाने को मिल जाए, अब ये मिल जाए पहनने को, ये उड़ने को मिल जाए, ये गाड़ी चलाने को मिल जाए, ये बाइक मिल जाए, यहाँ घूमने चला जाऊं। नीड्स तो आज तक कभी किसी की खत्म हुई नहीं है, किसी भी ह्यूमन की। और जिसकी खत्म हो गई शायद उसे बुद्धा कहा गया, शायद उसे भगवान कहा गया, क्योंकि वो समझ गए कि इच्छाओं पे जीतना ही आपकी जिंदगी का क्या कहते हैं जो मेन मोटिव है वो होना चाहिए। क्योंकि बिकॉज जब आप अपने डेथ बेड पे होगे ना, जब आप मरने वाले होगे और तब आपकी जिंदगी में कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा मजा आया जिंदगी में, तब आप कहोगे नहीं यार ये कमी रह गई। वो कमी क्यों रह गई? वो रहेगी, वो सारी जिंदगी कमी रहेगी आपके लिए। जब तक आप जिंदा हो आप लोग कुछ न कुछ पाने के लिए मेहनत करते रहो। और एक चीज पाली, उसके बाद दूसरी चीज पाली, उसके बाद तीसरी चीज पाली। यही फंडा लाइफ का है, इसलिए तो मोस्टली लोग दुखी हैं। डिप्रेशन आने के वन ऑफ द मेन रीजन में एक ही है, आप लोग एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा देते हो। खैर मिक्सअप हो गए काफी सारे टॉपिक, पर ये एक इन अनप्लान्ड वीडियो सा था, एक नॉर्मल सी बातचीत थी कि कभी कभी ऐसे भी नॉर्मली भी शेयरिंग कर लेनी चाहिए। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, बी हैप्पी, बी हेल्दी। ओके बाय बाय।